शिशुदेव ने इस समूह में बैठकर कथा सुनने का उनको सौभाग्य मिला। बोल रही है तब यहाँ श्री वेद व्यास जी महाराज श्री परीक्षित के जन्म की कथा श्रवण कराते यदा जहाँ गुरु कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य महान दिग्गज है इस महाभारत की भूमि में, बड़े बड़े बलशाली इस महाभारत ये वो महाभारत का युद्ध है जहाँ साक्षात कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। जब अर्जुन मोह से ग्रस्त हो गए, मोह में पड़ गए कि मैं भाई को कैसे मारूं, तीर कैसे चलाऊं, मार कैसे चलाऊं, धर्म की रक्षा कैसे हो, इसी धर्म की रक्षा करने के लिए इन कर्मों का स्मरण कराने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। वो महाभारत है और गीता में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं गीता में? 18। और युद्ध भी कितने दिन चला? 18 अध्यायों की आइए उपदेश। अगर कभी आपको लगे ये बात पढ़ कर देख लेना, कभी जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना, जब कभी आपको लगे कि मैं हर तरफ से हार गया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, जब आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं या कोई काम नहीं बन रहा है, आप करते करते थक गए, जब लगे कि हर चीज अपना ली, हर चीज कर ली है, तो सहारा लीजिए श्रीमद् भगवद गीता। इसका सहारा लीजिए गीता, श्रीमद् भगवद गीता का सहारा लीजिए। और विशेषकर जो योगावस्था में बच्चे होते हैं ना, उनको गीता जरूर पढ़नी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो महीने में 18 दिन का पढ़ने का संकल्प लेकर जरूर करिए। मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ, सफलता स्वयं चलकर आपके जीवन में आएगी। स्वयं चलकर आपको सफलता ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सफलता दौड़ी दौड़ी आपके पास आएगी। दुनिया के किसी ग्रंथ में इतनी ताकत नहीं है जितनी 18 अध्यायों की दुनिया में ताकत है। ये हारे हुए को जिता देती है। महाभारत का युद्ध अर्जुन ने कभी नहीं जीता जब गीता का ज्ञान मिला। अगर हम जैसे हार जाए तो गीता का सहारा मिल जाए तो हम भी विजयी हो सकते हैं। जब हर तरफ से हार जाओ ना, तब गीता का सहारा ले लो। अगर परीक्षा में परिश्रम करते करते थक गए, मेहनत करते करते थक गए, तो संकल्पित होकर लगातार अगर एक दिन में 18 अध्याय नहीं तो सिर्फ तो एक अध्याय एक दिन में कीजिए। लेकिन ये नहीं कि तोड़ तोड़ कर पढ़े। अगर आसन आपने शुद्ध कर लिया, अगर आसन पर बैठ गए तो अध्याय को पूरा करके ही उठना। दिया जलाइए, भगवान श्री कृष्ण के सामने रखिए, संकल्प लीजिए जैसे दक्षिणा से 5 पत्रों को संकल्प लेकर उनको समूह रखकर गीता पढ़ना प्रारंभ कीजिए। वो हर इच्छा, वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, वो हर चीज गीता आपको दे सकती है। जब गीता महाभारत के युद्ध को जिता सकती है, क्या हमें विजयी नहीं कर सकती? इतना
बड़ा प्रमाण है। अगर जीवन में कुछ हासिल करना है, पाना है, तो गीता को निरंतर पढ़िए। और इतने बड़े अध्याय में आते संस्कृत, अगर संस्कृत आप नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में भी गीता है। आपके धीरे धीरे मन में जो पाप विकार है ना, बुरी प्रवृत्तियां ये भी तो कहते हैं ना, जो किसी के मृत्यु नजदीक आते तो उसे गीता सुनानी चाहिए, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे, उसके पाप तत्क्षण दूर हो जाए। गीता में इतनी सामर्थ्यता है कि जब उसके 18 अध्याय पूरे कर लेंगे तो ये विचार, ये आप निश्चित हो जाइए कि मैं अब मोक्ष की तरफ बढ़ रहा हूँ। पीछे की जो बुरी इससे महाभारत के युद्ध को जिता दिया, इसने धर्म की स्थापना की। तो वो सपड़ा नहीं एक पक्ष में कौरव हैं, 5 पांडव हैं और 100 कौरव। विजय कौन हुए? पांडव। क्यों? क्योंकि पांडवों के पास धर्म है। और धर्म स्वरूप कौन है? युधिष्ठिर। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर। और महाभारत कहती जो धर्म का सम्मान करता है, धर्म उसका भी रक्षा करता है। युधिष्ठिर जो बड़े युधिष्ठिर ने जो आज्ञा दी, जो बात कही, तो 4 उसकी कभी अवहेलना नहीं की। बड़े भाई ने जो कह दिया उचित ही कहा होगा। और साक्षात धर्म की अवतार भी युधिष्ठिर थी, वो कभी धर्म कह ही नहीं सकते। इसलिए 5 पांडव 5 होते हुए भी जीते और 100 होते हुए भी हार गए, क्योंकि धर्म के स्वरूप में उनके साथ थे विदुर जी महाराज। लेकिन कौरवों ने कभी विदुर जी का सम्मान नहीं किया, धर्म का सम्मान नहीं किया। और इसके जो धर्म का सम्मान नहीं करता, धर्म जी उसको धूल में मिला दिया। विदुर जी का सम्मान कभी नहीं किया, इसलिए विदुर जी ने कभी कौरवों का साथ नहीं दिया, इसलिए कौरव हार गए। दूसरी ओर पांडवों की लगाम किससे रखी? भगवान श्री कृष्ण ने। और कौरवों ने अपनी लगाम किसको देकर रखी? पासा खिलाने वाले। ये भी मायने रखता है कि आपने अपने जीवन की बात को किसके हाथ में दी? राक्षस के हाथ में दी है। सबसे बड़ी बात। तो बात को देखते हुए एक बार ये विचार कर लेना, महाभारत से गौर करिए कि 5 होते हुए से जीवन के भार को किसको दे दिया? सौंप दिया, उस परमात्मा को सौंप दिया। और ये विश्वास रखा उस परमात्मा ने इस डोरी को संभाल कर रखा है, और आगे वही संभालेगा। तो कभी हमें हार ही नहीं, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते। भगवान ने बात को संभाली, रथ पर अर्जुन विराजमान हुए और सारथी बने भगवान श्री कृष्ण। तो जिसके सारथी भगवान होते हैं उसको जीवन में किसकी हिम्मत है तो हरा पाए? कोई हरा पाएगा? क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कन्हैया चाहिए, कृष्ण चाहिए। अगर वो मेरा सारथी बन जाए तो दुनिया में किसी में भी इतनी ताकत नहीं है, किसी देवता में भी इतनी ताकत नहीं है जो पांडवों को हरा पाए। एक विश्वास की बात है। इसी विश्वास के कारण पांडव 5 होते हुए भी जीते। एक पक्ष में कौरव, दूसरे पक्ष में पांडव। सो कौरव बढ़िया ना बढ़िया वेदना पूरी रणभूमि में जहां तक नजर जाए वहां तक लाशों के ढेर पड़े, कोई जिंदा नहीं रहा। इस महाभारत के नारियां अपने पति के शव को छाती पर हाथ मार
रागनी आग सुती रखी है। पुत्र बिलख रहे हैं, जिससे से पिता का साया चला गया। नरसंहार, महाभारत में जितना नरसंहार हुआ है इतना शायद ही किसी युद्ध में हुआ हो। कितने ही व्यक्ति मारे गए, कितने ही अपने घर परिवार को खोया, जिसके घर में एक है तो मुसलमान को भी खोया है। इस महाभारत की अर्जुन दुर्योधन करा रहे हैं, उसी समय अश्वत्थामा दौड़े दौड़े दुर्योधन के सम्मुख आकर खड़े हो। अश्वत्थामा ने कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मुझे अंतिम इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करती हूँ। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मेरे मन की अंतिम इच्छा ये है, 100 कौरव थे, उनमें से एक भी नहीं बचा, तो वो 5 पांडव थे, उनमें से एक भी कम नहीं है। मुझे 5 पांडवों के खड़े होकर सिर चाहिए, क्या तुम कर सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तो तुम्हारे सामने 5 पांडवों के सिर लेकर आऊंगा, मुझे आते दुर्योधन ने अश्वत्थामा को आज्ञा दी। अश्वत्थामा पांडवों को शहीद किया। उसी समय 5 पांडव विश्राम कर लिए। भगवान जानते थे कि अब मुझे अलग होने वाला है। भगवान ने 5 को कहा कि चलो आज उत्सव की रात है, आज तो तुमने युद्ध जीता, और युद्ध जीतने के बाद कोई सोता थोड़ी ना, तो उत्सव मनाएंगे, चलो उत्सव मनाते हैं। 5 पांडव भगवान के साथ चले गए। दुर्भाग्य क्या हुआ, द्रौपदी के 5 पुत्र संयम हो गए। द्रौपदी ने 5 को लिखाया, सिर पर हाथ फेरा और कहा, जल्दी सो जाओ, रात में जल्दी उठना, क्योंकि तुम्हारे पिता युधिष्ठिर राजा बनने वाले। माँ ने इस आशा से पुत्रों को सुलाया था, रात में सुबह को सूरज देखेंगे। करीब भी आवाज नहीं था कि वो पुत्र नहीं संतान हो गया, सुला दिया और मत हो गई, चले गए। 5 पांडवों के 5 पुत्र आकर माधवती ने पुत्रों को सुलाया, वापस हो गए। अश्वत्थामा आया और 5 पुत्रों के पांडव पुत्र समझकर उनके सिर काट दिए और कान से सजाकर रणभूमि की तरफ गए। दुर्योधन ने दूर से देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। जो काम हम 100 नहीं कर पाए, वो काम मेरे पुत्र अश्वत्थामा ने किया। के सिर लेकर आए, इन 5 पांडवों के सिर ही उनके द्रौपदी के पुत्र के सिर हैं। तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं? मुझे बैर था 5 पांडवों से था, अंतिम पुत्रों से था। गेर का गेर काट दे, आज गेर दे, कल ही नहीं गेर दिया, या कई स्पेस भी होगी, था गेर दे। कहते ही दुर्योधन के तुरंत दुर्योधन को ये श्राप, वो क्या करते थे, साधु महात्मा पूरी क्लिनिक करा, तो साधु महात्मा जल में स्नान करने जाते तो महाराज जल में अंदर घुसके उसकी लंगोटी ले आते, और लंगोटी ले आते और बाहर आकर मुंह खिजाते महात्मा। अब एक महात्मा जी ने उनको श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दूसरों की हंसी उड़ाने में बड़ा आना चाहता है, और हंसी उड़ाने में आना चाहता हो, किसी की खिल्ली उड़ाते हो तो तुम तुरंत रोने भी लगते। तो मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, तुम एक ही परिस्थिति में या तो हंसोगे या रोओगे, और जिस दिन दोनों काम यानी सुख और दुख ये दोनों परिस्थितियां एक साथ तुम्हारे सामने आएगी, तब तुरंत तुम्हारी मृत्यु होगी। महाभारत में मुझे ध्यान से देखो, जब दुर्योधन हंसता था तो हंसता ही रहता था, जो क्रोध में होता था तो क्रोध में ही रहता था, उसने कभी भी ये दोनों काम इकट्ठे नहीं किए। जब 5 पांडव पुत्रों के सिर जब उसके सामने